तो ये जो फिगर है ये कह रहा है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलस एंड बॉडी टिश्यू विद द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये देखो फिगर ध्यान से देखना। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है 159 mm ऑफ Hg। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है 0.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा इंस्पायर्ड एयर का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। अब देखो जो हमारी लंग्स होती है, लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। तो एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 104 होता है, और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, 40 mm ऑफ Hg। तो ये दो बेसिक बात याद रखना। अब देखो, अब क्या होता है कि तो सबसे पहले क्या होगा, एयर अंदर आएगा। ठीक है, इस एयर इस लंग्स के अंदर आएगा। ठीक है, लंग्स के अंदर एयर आएगा। अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन चलते हैं पल्मोनरी आर्टरी पे। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है 40 होता है, और CO2 कितना होता है 45 होता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यही तुम्हारा कहाँ पे जाता है, यही तुम्हारे एल्वियोलाई से होके गुजरता है। जब ये एल्वियोलाई से होके गुजरेगा तो खुद सोचो कि यहाँ पे देखो PO2 कितना है, पल्मोनरी आर्टरी में 40 है और एल्वियोलाई में कितना है 104 है। तो देखो डिफरेंस है ना, ग्रेडियंट है ना। देखो PCO2 कितना 45 है और यहाँ पे PCO2 कितना है 40 है। तो ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से होके गुजरता है तो फिर क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो लंग से जो निकलती है, जो लंग से जो निकलता है ब्लड वेसल, उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन कहेंगे तो देखो, तो जब यहाँ से 40 और 45 वाला ब्लड यहाँ से जब लंग से क्रॉस हुआ तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। और फाइनली जो तुम्हारा पल्मोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो बढ़ के कितना हो जाता है 95 हो जाता है। और PCO2 देखो घट गया, यहाँ पे PCO2 45 था और यहाँ पे देखो PCO2 क्या हो गया 40 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, CO2 इधर आ गया, ऊपर चला गया, और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ गया। तो जब ऑक्सीजन अंदर आया तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखो 95 हो गया, 40 से 95 हो गया, और CO2 बाहर गया तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 से लेके कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम इसको एक्सपायर्ड कर देते हैं। ठीक है, ये जो जो हमारा ये जो हमने एयर फिर इसको बाहर कर देते, तो ये तो इंस्पिरेशन हुआ था, इंस्पिरेशन हुआ था, फिर एक्सपिरेशन कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन यहाँ देखते हैं पल्मोनरी वेन। तो ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये कहाँ पे आती है तुम्हारे बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। कहाँ पे आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट ऑरिकल में आती है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आएगी। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या आता है बेटा, तुम्हारा जो एओर्टा होता है, एओर्टा निकलता है, और एओर्टा भी, एओर्टा से वो पूरे बॉडी में ब्लड डिलीवर होता है। तो वो पूरे बॉडी में एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिलीवर होता है। अब ध्यान से सुनना। तो ये जो सिस्टेमिक आर्टरीज हैं, सिस्टेमिक आर्टरीज हैं, एक तरह से ये क्या है, ये ब्रांचेस ब्रांचेस हैं एओर्टा की। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, सेम होगा जो पल्मोनरी वेन में होगा। तो 95 होता है ऑक्सीजन का, और CO2 का कितना होता है 40 होता है। अब देखो, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो सिस्टेमिक आर्टरीज में है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू से होके गुजरती हैं, तो टिश्यू से होके गुजरेंगी तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया जाएगा इस ब्लड में। तो ध्यान से देखो, तो अब यहाँ से जो ब्लड निकलता है, यहाँ से जो ब्लड निकलता है सिस्टेमिक वेन से जो ब्लड निकलता है, तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे PO2 कितना था 95 था, यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया। इसका मतलब क्या, इन बॉडी टिश्यू ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया। तो ऑक्सीजन को जब यूटिलाइज करते तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होता है। तो देखो यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg था, तो ये कितना हो गया 45 mm ऑफ Hg हो गया। अब फिर ये जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये जो सिस्टेमिक वेन्स होती है, बहुत सारी सिस्टेमिक वेन्स मिलके क्या मिलके बनाती हैं तुम्हारा वेना कावा बनाती है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कहाँ जाएगा, तुम्हारे राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और फाइनली ये पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर लंग्स के पास चला जाएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। तो ये पूरा ऐसे पाथवे चलता है। ठीक है, ये पूरा पाथवे ऐसे चलता है। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो इंस्पायर्ड एयर होता है, इंस्पायर्ड एयर होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 150 mm ऑफ Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 4.3 mm ऑफ Hg।
लेकिन जो एक्सपायर्ड एयर होता है, एक्सपायर्ड एयर में देखो PO2 कितना हो गया, 120 mm ऑफ Hg हो, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया गया, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर दिया गया, और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया गया था, तो देखो PCO2 कितना हो गया, 27 mm ऑफ Hg हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चा, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां से एक लाइन समझते हैं। देखो कह रहा है कि द डेटा गिवन इन द टेबल, जो इस टेबल में डेटा दिया है, क्लियरली इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। ठीक है, एक तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तुमको दिख रहा है एल्वियोलाई टू ब्लड। ठीक है, एल्वियोलाई टू ब्लड दिख रहा है, और सिमिलरली सिमिलरली क्या दिख रहा है बेटा, ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। ठीक है, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। ठीक है भाई, तो अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि जो तुम्हारा जो तुम्हारा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये तुम्हारा क्या है, एल्वियोलाई के, फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। ठीक है, एल्वियोलाई टू ब्लड। ठीक है, एल्वियोलाई टू ब्लड, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तुमको दिख रहा है कि देखो एल्वियोलाई में क्या है, 104 है, और ये तुम्हारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें 40 है। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है, और ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, 45 है। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बात कर रहा है। अच्छा, फॉर इसमें तो खाली ऑक्सीजन के लिए बात कर रहा है, ऑक्सीजन 104 से लेके 40 है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए है। और दूसरा क्या दिख रहा है कि ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, ब्लड टू टिश्यू, तो देखो एक ग्रेडियंट तो यहाँ है 104 और 40। ठीक है, और दूसरा ग्रेडियंट कहाँ पे है तुम्हारा, ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, दूसरा ग्रेडियंट तुम्हारा क्या है, ब्लड टू टिश्यू। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टिश्यू की बात कर रहा है, तो ये देखो दो ग्रेडियंट तुमको दिख रहा है, डिफरेंस तुमको दिख रहा है। एक डिफरेंस क्या दिख रहा है कि एल्वियोलाई में 104 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 40 है। तो एक ग्रेडियंट यहां तुमको देखने को मिला, दूसरा ग्रेडियंट देखने को कहां मिलेगा कि जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना, 95 है, और जो टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 40 है। तो ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। अब कह रहा है कि सिमिलरली, सिमिलरली सेम ग्रेडियंट क्या है बेटा, सिमिलरली देखो, सेम नहीं अपोजिट, सेम नहीं अपोजिट, कह रहा है कि अपोजिट ग्रेडियंट प्रेजेंट इन CO2, अपोजिट ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2, अपोजिट ग्रेडियंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रुक जाओ, सिमिलरली द ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। CO2 का जो ग्रेडियंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे क्या कह रहा है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, तो देखो टिश्यू टू ब्लड में ये एक बात यहाँ कह रहा है। ठीक है, टिश्यू टू ब्लड की बात कर रहा है, तो देखो टिश्यू में कितना है, टिश्यू में तुम्हारा कितना 45 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 40 है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, तो ये बात हो गई। अब कह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है CO2 का, सॉल्युबिलिटी जो CO2 का होता है वो क्या होता है, 20 से 25 टाइम हाइयर देन क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन per unit difference of partial pressure is much higher compared higher compared to that of the O2। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की वो सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है, 20 से 25 गुना ज्यादा है इन कंपेयर टू O2। तो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ CO2 देन द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन per unit difference in partial pressure is much higher compared to O2। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होता है, CO2 का ज्यादा होता है इन कंपेयर टू O2, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। देखो एक तो कह रहा है बेटा थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, तो थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये देखो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी हो गई। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, इन बिटवीन देम। तो देखो ये पूरा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन
कैसे बन रहा है, एक तो तुम्हारा स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, दूसरा क्या है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और इन दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये तुम्हारा क्या बना रहा है, एक तरह से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रहा है। अब कह रहा है कि ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, लेस देन मिलीमीटर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिलीमीटर से भी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी इज फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, देयरफॉर ऑल फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, कहां से, एल्वियोलाई टू टिश्यू, एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। अब देखो अगली बात करते हैं अपन। अगली बात देखो तुम्हारा क्या लिखा है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड एक तरह का मीडियम है, और एक किसको ट्रांसपोर्ट करता है, O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन द ब्लड। ठीक है, रिमेनिंग 3% O2 is carried by dissolved state through the plasma। ठीक है, ये लाइन याद रखना, नियरली 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्टेड बाई RBC where 70% is carried out by bicarbonate, 7% of CO2 is carried out by dissolved plasma state। ठीक है, तो ये बात तुमको याद रखनी है। ठीक है भाई, तो ये डेटा याद रखना, इससे क्वेश्चन तुम्हारा मिलेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो अब अपन देख रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले अपन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो देखो ऑक्सीजन जो होता है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, ऑक्सीजन बताओ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो 97% वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता था, और 3% किससे ट्रांसपोर्ट होता है, डिजोल्व प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखो ब्लड के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है ये कैसा होता है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, क्वाटरनरी, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट होता है और ग्लोबिन पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो O2 होता है, O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है इन रिवर्सिबल मैनर। ठीक है, और ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 को कैरी करता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो कह रहा है जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होता है ये प्राइमरीली किससे रिलेटेड होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature and other factor will also interfere with this binding। तो देखो प्राइमरीली तो ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरीली तो ये रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लेकिन इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर और अदर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से बाइंड करने में। ठीक है, अब देखो अब ये तुम्हारा क्या है बेटा, ये तुम्हारा है ये एक जो ग्राफ बना है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अब कह रहा है कि एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन्ड होता है अगर आप क्या करो, व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट O2। ठीक है, तो कह रहा है कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 को अगर तुम अगर उसको प्लॉट करो अगेंस्ट PO2 तो तुमको एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, और उस ग्राफ का कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। ठीक है, कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। अब ध्यान से सुनना, अब ये देखो कि अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि जैसे अगर तुमको मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर मान लो मैं बोलूं कि 20 mm ऑफ Hg में कितने परसेंट सेचुरेशन हो रहा है, 20% सेचुरेशन हो रहा है। ठीक है, नहीं 30% सेचुरेशन हो रहा है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं देखो यहाँ पे बोलूं, अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हारा क्या है, ये अगर देखा जाए ये 30%, अगर मान लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 30 mm ऑफ Hg है, तो कितने परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जा रही है, 60%।
ठीक है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ में डेटा देखो, तो अगर मान लो ये देखो, ये 60% अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, 60% अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो बाइंडिंग कितनी हो रही है, लगभग 90% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जा रहा है। तो ऐसे तुम अगर एक ग्राफ बनाओगे, ऐसे मिलाओगे, तो तुमको सिग्मोइड कर्व मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लेकिन अब जैसे ये कर्व दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकता है बेटा, और लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट कर सकता है, ये दोनों कर्व। अब देखो ध्यान से देखना, ये कर्व तुम्हारा, जैसे मैं तुमको सबसे पहले राइट शिफ्ट कराता हूँ, ठीक है, राइट शिफ्ट कराता हूँ, तो देखो ये तुम्हारा कर्व हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। एक कर्व अपन लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं, तो ये देखो ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखो एक तो इधर हो गया और एक इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में। अब देखो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो देखो राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है बेटा, जैसे हमने क्या किया था, अगर ये नॉर्मल की मैं बात करूं, तो देखो नॉर्मल अगर 60 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था, तो परसेंटेज सेचुरेशन कितना था, लगभग 90% था। लेकिन जब ये कर्व राइट शिफ्ट हो गया, तो जब ये कर्व राइट शिफ्ट हो गया, तो देखो उतने ही पार्शियल प्रेशर, मतलब 60 mm ऑफ Hg पे तुम्हारा जो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है, वो क्या हो गया, घट गया है। कितना हो गया, 70 हो गया है। तो याद रखना, अगर कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है, तो एक तरह से देखा जाए, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जो बेटा एसोसिएशन है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट देखा जाए, अगर मान लो हमारा कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, तो अपन आओ देखते हैं। अब देखो, अगर मान लो मैं यहां बात करता हूं, ठीक है, अगर मान लो ये 30 पार्शियल प्रेशर है, तो देखो 30 पार्शियल प्रेशर पे क्या है, देखो 30 पार्शियल प्रेशर पे तुम्हारा कितना है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 30 पार्शियल प्रेशर पे, अगर ओरिजिनल कंडीशन में देखा जाए, तो परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन कितना है, 60% है, ठीक है, 60% है। लेकिन अगर ये कर्व तुम्हारा क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो इसी 30% पार्शियल प्रेशर पे देखो सेचुरेशन तुम्हारा कितना आ गया, 80% आ गया। कितना आ गया, 80% आ गया। तो ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो कम पार्शियल प्रेशर पे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये बात याद रखना। तो अगर ऐसे मैं तुमको बताऊं कि अगर कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है, तो जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। अगर कर्व राइट शिफ्ट कर रहा है, अगर कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जो एफिनिटी है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। अब आओ देखते हैं, अब ये कह रहा है, अब कह रहा है कि दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इन हाईली यूजफुल फॉर स्टडिंग द इफेक्ट लाइक PCO2 H प्लस और, ठीक है, ETC। अब कह रहा है बेटा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब कह रहा है कि इन एल्वियोलाई, अगर एल्वियोलाई की बात की जाए, तो एल्वियोलाई में क्या होता है, हाई PO2 होता है, लो PCO2 होता है, और लेसर H प्लस कंसेंट्रेशन होता है, एंड लोअर टेम्परेचर होता है। और ये सारे कंडीशन क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से, अगर क्या हो, अगर हाई PO2 हो, लो PCO2 हो, लेस H प्लस कंसेंट्रेशन हो, लोअर टेम्परेचर हो, तो ये सारा कंडीशन क्या होता है, ये सारा कंडीशन तुमको एल्वियोलाई में मिलता है, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड होता है। लेकिन अगर तुम टिश्यू लेवल पे आ जाओ, तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाई H प्लस होता है, और क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्रॉम दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, और टिश्यू लेवल पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। एसोसिएशन होने के लिए अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डिसोसिएशन होने के लिए अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बताओ ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि अगर कर्व राइट शिफ्ट कर रहा है, तो अगर कर्व राइट शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से क्या हो रही है, घट जा रही है, ठीक है। और अगर ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, तो एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, किसकी, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कर्व राइट शिफ्ट करे और लेफ्ट शिफ्ट करे, ठीक है। तो और आगे देखते हैं
कह रहा बेटा कि दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड विद हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड इन टिश्यू। ठीक है, ये भी बात हो गई। कह रहा कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml O2 टू द टिश्यू। कह रहा कि अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो क्या करता है, 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यू को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन तुम्हारे बॉडी की है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो O2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और ये कितना होता है, लगभग 20 से 25% होता है। अब इसकी भी बाइंडिंग के लिए, अच्छा एक बात और तुमको सबसे पहले बताते हैं कि हीमोग्लोबिन का बेटा अगर देखा जाए, हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग जो होता है वो CO2 से क्या होता है, CO2 से, अगर मैं ऑक्सीजन को कंपेयर करूं, तो अगर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन का CO2 से जो बाइंडिंग होती है वो 20 टाइम्स ज्यादा होती है। लेकिन उसी हीमोग्लोबिन का मैं बाइंडिंग अगर तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड से करा रहा हूं तो वो 200 गुना होती है। ठीक है, 200 गुना ज्यादा होती है। तो इसको अपन ऑक्सीजन से कंपेयर कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा होती है इन कंपेयर टू O2। ठीक है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी 200 गुना ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से 200 गुना ज्यादा होती है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है तो क्या बनता, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। तो यहाँ पे देखो लिखा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो रहा है तो इससे क्या बनता, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, अब आओ देखते हैं। अब देखो, अब कह रहा है कि ये हो गया, CO2 इज कैरिड अबाउट बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो कह रहा है दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड O2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। ठीक है, अब देखो टिश्यू लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो टिश्यू लेवल पे अगर मैं बात करूं तो टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं लंग्स लेवल पे बात करूं तो लंग्स लेवल पे PCO2 कम होता है और PO2 ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, डिसोसिएशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो वही बात लिखा है कि when PCO2 is high and PO2 is low at tissue, more binding of carbon dioxide occur, whereas PCO2 is low and PO2 is high at alveoli, क्या होता है, dissociation of CO2 from carb hemoglobin takes place। ठीक है, अब कह रहा है that is CO2 which bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli।